नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। 90 दिनों में 30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात। बेरोजगारों के मसाइल पर बातचीत के लिए हुकूमत तैयार। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप्स को 2 अगस्त तक शुरू करें, वरना 50,000 किसानों के साथ मिलकर पंप शुरू करने KTR का हुकूमत को अल्टीमेटम। तीन बैरज से पानी छोड़ने हुकूमत का फैसला। NDSA के अहकाम पर अमलावरी। KTR अपना नाम बदलकर जोसेफ गोबल्स रख लें, उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रंगारेड्डी जिला मजीदपुर चौराहे के पास खानगी बस और कार का तसादुम, 3 अफराद शदीद जख्मी, हालत नाजुक। और साइबर टावर के पास अपार्टमेंट में रेप पार्टी का पर्दाफाश। 20 अफराद बशमूल 6 लड़कियां तहवील में, ड्रग्स और बैरूनी शराब की बोतलें जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 90 दिनों में मजीद 30,000 मुलाजमतों पर भर्ती की जाएगी। जिले रंगारेड्डी वोटी नागोलपल्ली में फायरमैन पासिंग आउट परेड के मौके पर वजीर आला ने प्रोग्राम में शिरकत की।
इस मौके पर वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि फायरमैन की तरबियत मुकम्मल करने वाले तमाम नौजवानों को अवाम की हिफाजत के मकसद से ट्रेनिंग हासिल करने पर मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आला ने तमाम तलबा और नौजवानों को मशवरा देते हुए कहा, अगर कोई मसला दरपेश है तो MLAs और वज़रा से मुलाकात करें। वजीर आला ने कहा, उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाएं। आपके भाई की हैसियत से मसाइल के हल के लिए हमेशा तैयार हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, जिस उम्मीद के साथ नौजवानों ने तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की थी, वो उम्मीद पिछली हुकूमत ने पूरी नहीं की। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आते ही तालीम याफ्ता नौजवानों को तकर्रुनामे दिए गए। ये हुकूमत अवामी सोच और अवामी रुझान की निस्बत से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि रियासती बजट में तालीम और ज़राअत के शोबे को नुमाया दर्जा दिया गया और ज्यादा फंड्स मख्तस किए गए। तमाम सरकारी मुलाजमीन को पहली तारीख को तनख्वाह फराहम करते हुए रियासती हुकूमत पर उनका भरोसा बहाल किया गया। इख्तिदार में आने के बाद से एक साल के अंदर 60,000 से ज्यादा मुलाजमतें फराहम करके हम तालीम याफ्ता नौजवानों का एतमाद बहाल कर रहे हैं। ఈ ప్రభుత్వం అన్ని అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడమే కాకుండా మీరు చేసిన శ్రమకు మొదటి తారీఖు నాడు మీ జీతభత్యాలు చెల్లించడానికి ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయంతో ముందుకు వస్తుంది। 30,000 ఉద్యోగాలు 90 రోజుల్లో నియామక పత్రాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఇంకొక 90 రోజుల్లో ఇంకొక 30,000 ఉద్యోగాలకు ఇవాళ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం। డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ద్వారా 11,000 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3లో కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇవ్వాలని వివిధ శాఖలలో వచ్చిన ఖాళీలను దాదాపుగా ఇంకొక 30,000 పైచిలకు ఉద్యోగ నియామకాల కోసం పోటీ పరీక్షల్ని ఈ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నది। అంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం తిరగక ముందే 60,000 పైచిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు అందించడం ద్వారా మా చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకొని నిరుద్యోగ యువకులకు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల నమ్మకం విశ్వాసం కల్పించి वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि धरनी के मसाइल की यकसुई के लिए बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में वजीर आला ने धरनी मसले के मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि धरनी में जो तरामीम या तब्दीली की जा रही है उसमें एहतियात से काम लें ताकि नए मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरनी में जो तरमीम की जा रही हैं उसमें अवाम के मशवरे का भी अहाता किया जाए। वजीर आला ने कहा कि इस मामले में कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मशवरा लेने की जरूरत है। उन्होंने अवाम के राय मशवरे और सिफारिशात के मुताबिक जामे कानून वज़े करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने LRS स्कीम के खुसूसी टीमें तश्कील देने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा, अवाम को मुश्किलात से दो चार किए बगैर खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए LRS की दरखास्तों की यकसुई की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत LRS स्कीम पर अमलावरी के लिए तैयारी कर रही है। LRS की मंजूरी के लिए अवाम ने जो दरखास्तें दाखिल की हैं उसकी जितना जल्द हो सके यकसुई की जाए। इसके लिए 33 अजला में हर जिले के लिए खुसूसी एक टीम तश्कील देने की हिदायत दी गई है। अगर अमले की कमी है तो दीगर महकमे के अमले को डिपुटेशन पर हासिल किया जाए। इजलास में वजीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हमारी हुकूमत NDSA के अहकाम के मुताबिक 3 बैरज से पानी छोड़ने का फैसला कर रही है। जलसुधा में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट पेश करने के बाद KTR के दौरे मेडीगड्डे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि एलमपल्ली से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का फैसला लिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, KTR को अपना नाम बदलकर जोसेफ ग्लोबल्स रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि KTR खुद को NDSA से ज्यादा होशियार समझते हैं। खुद ही बर्बाद करने के बाद अब खुद ही पंप चालू करने की बात करना मज़हक का खैस है। एलमपल्ली के करीब 2 या 3 दिनों में पंपिंग शुरू हो जाएगी। मेडीगड्डा के पास अगर पानी का जखीरा किया गया
तो गोदावरी तास का इलाका ज़ेरे आब आ जाएगा। उनका कहना था कि बीआरएस हुकूमत में रहे या अपोजिशन में रहें, कालेश्वरम को पिकनिक स्पॉट बनाकर रख दिया है। बीआरएस हुकूमत में केसीआर इख्तिदार पर थे, उसी वक्त कालेश्वरम प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़ा था। उस वक्त तो केसीआर ने जुबान नहीं खोली। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के बाद अब चोर ड्रामा कर रहे हैं। केसीआर ने आपाशी महकमे को बर्बाद किया है। 90,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कालेश्वरम को मुकम्मल तामीर नहीं किया। इसे मुकम्मल करने के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि 2 अगस्त तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप्स को शुरू नहीं किया गया तो 50,000 किसानों के साथ हम खुद पंप को चालू करेंगे। केटीआर की सदारत में बीआरएस पार्टी के अरकान मुखरना और कायदीन की वफ्द ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया। वफ्द कनापली पंप हाउस, मेडिकड्डा बैरेज और दीगर प्रोजेक्ट का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, हुकूमत को 2 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। अगर हुकूमत पंप शुरू नहीं करेगी तो वो 50,000 किसानों के साथ पंप चालू करेंगे। गोदावरी का पानी जाय हो रहा है। पानी को लिफ्ट न करते हुए किसानों के मुंह में मट्टी डाली जा रही है। केटीआर ने कहा कि सिर्फ सियासी मकसद की खातिर और केसीआर को बदनाम करने के लिए पानी को लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। सियासी मकासद के लिए किसानों की बलि ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर से बात की है, पानी को लिफ्ट करने की गुंजाइश है। अगर पानी को लिफ्ट नहीं किया गया तो दीगर ज़खायर सूख जाएंगे। केटीआर ने कहा कि इतने दिन केसीआर को बदनाम करने के बाद अगर अब पंप चालू करेंगे तो वह खुद ब खुद बदनाम हो जाने के खौफ से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, बजट में इजाफी आमदनी बताकर केसीआर ने अवाम को धोखा दिया था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर ने अवाम को दिखाया कि उन्होंने 2023 में 2,90,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर तेलंगाना बजट का 25% ज़राअत के लिए मख्तस किया जाए तो 15% पिछली हुकूमत के कर्जों की अदायगी के लिए काफी है। रैतु बंधु को रैतु भरोसे में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों की तरफ से लगाए गए अनाज के लिए 500 रुपए का इजाफी बोनस दिया है। कृष्णा राव ने कहा, केसीआर बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने 7 माह में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कांग्रेस हुकूमत ने जो कर्ज लिया है वो बीआरएस के जरिए लिए गए कर्ज की अदायगी करने के लिए काफी है। केसीआर इतने दिनों तक असेंबली में क्यों नहीं आए? क्या केसीआर को खुद पर इतना फख्र है? रेवंत रेड्डी केसीआर से छोटे हैं, इसलिए केसीआर असेंबली में उनके सामने बैठने को तौहीन क्यों समझ रहे हैं? तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा कि 29 जुलाई को दिल्ली में धरना दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर किया गया, उस पर एनडीए हुकूमत अमल नहीं कर रही है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का मुतालबा किया जाएगा। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बीजेपी खवातीन के साथ इंसाफ करने तक जिद्दोजहद को जारी रखेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, अक्टूबर के महीने में मेडिगड्डे में शिगाफ पड़ चुका था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मेडिगड्डा के साथ साथ अनारम और संदेला में पानी को जखीरा करना बेफैज हो जाएगा। डिजाइन और तामीर में नकायस मौजूद हैं। अदालती तहकीकात चल रही हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी। इसे छुपाने के लिए अवाम को गुमराह करने केटीआर कोशिश कर रहे हैं। किसान आज जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसके लिए बीआरएस जिम्मेदार है। केसीआर अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करें, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें और सच्चाई को कबूल करें। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, तेलंगाना को केसीआर नामी नहुसत पीछा नहीं छोड़ रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि डिजाइन में गलतियां हुई हैं, इसकी तहकीकात चल रही हैं। इसके बावजूद केटीआर सियासत कर रहे हैं। एनडीएसए ने कहा कि गुज़िश्ता में जो गलतियां हुई उसी को देखते हुए एहतियात से काम लेने के लिए जरूरत है। केटीआर गलत बयानी से काम लेते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी छोड़ा गया तो अवाम की जानों को खतरा है। हुकूमत अवाम की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकती।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हेडक्वार्टर महासाब टैंक पर जुमे को यहां पर टैंक बंड के पास जुमे को जश्न का माहौल देखा गया। रियासती हुकूमत के बजट में हैदराबाद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किए जाने पर मेरजी विजयलक्ष्मी और कॉरपोरेटर्स की तरफ से मरकजी दफ्तर में जश्न मनाया गया। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए कॉरपोरेटर्स ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया। आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। हुकूमत की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बोनालू त्योहार के लिए साउथ जोन पुलिस की तरफ से मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने 4TV को बताया कि जुमेरात को पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान के अलावा दूसरे ओहदेदारों के साथ मनादिर का दौरा किया था। मुख्तलिफ महकमे जात के साथ तालमेल के जरिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 ता 2000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। साउथ जोन की तमाम मनादिर के पास मौसर पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। डीसीपी ने बताया कि चंद दिन पहले मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस से मंसूब अफवाह फैलाई गई थी। हालांकि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं था। डीसीपी ने अवाम से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर तवज्जो न दें। साउथ जोन पुलिस की तरफ से जो बोनालू के बारे में सारी तैयारियां हैं वो अच्छी तरह से की जा रही हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने जॉइंट इंस्पेक्शन और विजिट जो इम्पोर्टेंट यहाँ के मंदिर हैं और जहाँ पे बंदोबस्त और दूसरे अरेंजमेंट्स जो भी वाटर डिपार्टमेंट्स, आरएनबी डिपार्टमेंट और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एंड इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस डिपार्टमेंट जो भी अरेंजमेंट्स किए जाने हैं उनका एक पुख्ता तरीके से रिव्यू किया है और लगभग 1500 से 2000 तक फोर्स जो है हम लोग इस बंदोबस्त के लिए डाल रहे हैं, जिसमें मेनली हमारा हिस्टोरिकल लाल दरवाजा बोनालू है जो चौथा सबसे बड़ा हैदराबाद सिटी का बोनालू है और इसी के साथ जो अकन्ना मर्दाना से एलिफेंट प्रोसेशन निकलता है और बाकी भी जो मंदिर सारे जो साउथ जोन के डिविजन्स में है, जो कुछ मेनली ज्यादातर छतरी नाका में है, कुछ चार मीनार में है, कुछ मीर चौक और कुछ फलकनुमा में है, उसमें भी फोर्स डिप्लॉयमेंट और जितने भी अरेंजमेंट्स हैं पुख्ता तरीके से करके हम ये इंश्योर करेंगे कि जितनी भी जनता आ रही है, बाहर से भी कई जनता बोनम लेके, और इसके साथ क्राइम टीम्स और शी टीम्स भी इसमें स्पेशली जो इसमें मोबाइल स्नैचिंग को प्रिवेंट करने के लिए और जो औरतों और महिलाओं के साथ उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए शी टीम्स भी इसमें सफिशिएंट नंबर्स में डाली जाएंगी और सारे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और हमारी तरफ से इसके अच्छे इंतजाम और पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। जीआरपी और रेलवे पुलिस सिकंदराबाद की तरफ से बैन रियासती गांजे की टोली को बेनकाब करते हुए 4,10,000 रुपए मालियती गांजे को जब्त किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स कृष्णा को गिरफ्तार किया गया जो आंध्र प्रदेश के इलाके इच्छापुरम से जालना रियासत महाराष्ट्र बराह सिकंदराबाद गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। रेलवे पुलिस के हाथों पकड़ा गया। रेलवे पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से जायद 16 किलो ड्राई गांजे को जब्त किया है। दूसरी तरफ बालापुर पुलिस ने भी गांजे की मुंतकली और फरोख्त में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जैनुद्दीन साकिन शाहीन नगर को 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। बताया गया है कि अलजबार कॉलोनी बालापुर के इलाके में जैनुद्दीन को तहवील में लिया गया। तलाशी पर 2 किलो गांजा जब्त हुआ। इसकी मालियत 50,000 रुपए बताई गई है। रंगारेड्डी जिले के मजीदपुर चौराहे के पास खान की बस और कार के दरमियान तसादुम हुआ है जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है और इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। पता ये चला है कि तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से यह हादसा हुआ है। रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर ने एमएलए कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की जानिब से इलाज मालजे के लिए दी जाने वाली सहूलत से 43 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने सी प्रभाकर से इजहार तशक्कुर किया। सी प्रभाकर ने बताया कि इमदाद हासिल करने वालों को इस सिलसिले में अगर मसला दरपेश हो तो वो एमएलए कैंप ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं।
रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में एक चोर की दरिया दिली का मंजर सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक महेश्वरम के इलाके में चोर एक मकान में चेहरे पर कपड़ा बांधे चोरी के इरादे से दाखिल हुआ। इसका पूरा सीसीटीवी मंजर आम पर आया है। चोर ने पहले तो पूरे घर का जायजा लिया, लेकिन उसे घर से कुछ भी नहीं मिला। काफी देर तक वो घर में मंडलाता रहा ताकि उसे कोई कीमती शय मिल जाए। तलाश मुसलसिल होती रही, इधर उधर वो चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब उसे कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने सीसी कैमरे के पास खड़े होकर इशारतन कह दिया कि घर में कुछ नहीं है, और फिर उसने फ्रिज से पानी का बोतल निकाला और अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर बोतल के नीचे घर वालों के लिए रख दिया। बहरहाल ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। महलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाइक सवार की तरफ से खातून का मुंह दबाने का वाकया पेश आया है। मुतासरा खातून ने बताया कि 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे सुल्तान शाही में वाक़े अपने मकान के बाहर कपड़े सुखा रही थी। इस दौरान काली टी शर्ट पहनकर एक शख्स आया, पीछे से जबरदस्ती उनका मुंह दबाने लगा। इस दौरान वो चीखने चिल्लाने लगी। खातून के मुताबिक उन्होंने उस शख्स के हाथ को भी कतर दिया, जिसकी वजह से उसने उन्हें ढकेल दिया, जिसके बाद वो गिर गई और उनके पैर में जख्म आया। फौरी वो शख्स फरार हो गया। उनकी चीखों पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए। उन्होंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार तेजी से वहां से फरार हो गया। मुतासरा खातून ने बगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक टास्क फोर्स पुलिस की तरफ से इस शख्स को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है, लेकिन अभी इसकी सरकारी तौर पर तौसीक नहीं की गई है। रंगारेड्डी आबकारी की टीम ने साइबर टावर के हुदूद में सर्विस अपार्टमेंट पर धावा करते हुए रेप पार्टी का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक ग्लैड 9 अपार्टमेंट पर धावा करते हुए 20 अफराद बशमूल 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि रियल एस्टेट के ताजिर नागराज यादव ने अपनी सालगिरह के मौके पर इस रेप पार्टी का एहतमाम किया था। पार्टी में नागराज ने अपने चंद रिश्तेदारों के अलावा 22 नौजवान लड़के लड़कियों को मदऊ किया था। पार्टी में नितिन नामी शख्स ने गोवा से मुबैना ड्रग्स लाए थे, जबकि साई कुमार ने दुबई से शराब मंगवाई थी। 5 गिरफ्तार शुदगान में ड्रग्स के असरात मुस्बित पाए गए हैं। ड्रग्स के अलावा बैरूनी शराब की बोतलों को भी जब्त कर लिया गया है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल ने बाज अद्वियात पर गुमराहकुन लेबल चस्पा करके फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। बताया गया है कि खम्मम में पहले धावा करते हुए दवा जब्त की गई, जबकि यहां पर हैदराबाद के हुदूद में भी होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक पर धावा करते हुए दवा को जब्त किया गया। कैंसर और गुर्दे के अमराज के लेबल लगाकर दवाएं फरोख्त की जा रही थीं। 2013 दिलसुखनगर बम धमाकों की सजा याफ्ता मुबैना महरूज सैयद मकबूल जुबैर का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। बताया गया है कि मकबूल गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। चिल्लापल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में तहवील में मौत का केस भी दर्ज किया है। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। 44 साला मोहम्मद मकबूल नांदेड़ के साकिन बताए गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ यहाँ पर केसेस के सिलसिले में उम्र कैद की सजा हुई थी और वो चिल्लापल्ली जेल में महरूज थे। मालूम हुआ कि उन्हें इलाज के लिए निम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था और आखिर में गांधी हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया था। दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली के मौके पर सुभान बेकरी की जानिब से फौजियों में मुफ्त दम के रोट तकसीम किए गए। इस सिलसिले में एओसी सेंटर सिकंदराबाद में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सुभान बेकरी के प्रोप्राइटर सैयद इरफान के हाथों रोट तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मेजर पद्मपानी आचार्य अपने 2 आर्मी ऑफिसर्स और कई जवानों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। कारगिल की जंग में 3 दिनों तक यहाँ पर लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तानी जियाले फौजियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कारगिल की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। शहीद होने वाले आर्मी ऑफिसर और जवानों के पसमानदगान अपने प्यारों की बहादुरी के लिए फख्र महसूस कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। 90 दिनों में 30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात। बेरोजगारों के मसाइल पर बातचीत के लिए हुकूमत तैयार। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप्स को 2 अगस्त तक शुरू करें, वरना 50,000 किसानों के साथ मिलकर पंप शुरू करने KTR का हुकूमत को अल्टीमेटम। तीन बैरज से पानी छोड़ने हुकूमत का फैसला। NDSA के अहकाम पर अमलावरी। KTR अपना नाम बदलकर जोसेफ गोबल्स रख लें, उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रंगारेड्डी जिला मजीदपुर चौराहे के पास खानगी बस और कार का तसादुम, 3 अफराद शदीद जख्मी, हालत नाजुक। और साइबर टावर के पास अपार्टमेंट में रेप पार्टी का पर्दाफाश। 20 अफराद बशमूल 6 लड़कियां तहवील में, ड्रग्स और बैरूनी शराब की बोतलें जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।